नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों आज मैं दिखाने वाली हूँ अपने गार्डन पे नए मेहमान जो इस समय आते हैं सितंबर के महीने में। लगभग सभी ने इन्हें देखा होगा, सभी के घरों में आते होंगे। खासकर मैंने इन्हें चांदनी के पौधों पे आते हुए देखा है। मैं जब छोटी थी तो मेरे घर में भी एक बहुत बड़ा प्लांट था चांदनी का, उस पर बहुत सारे कैटरपिलर आते थे। और ये देखिए, जिस जगह जाएंगे उस ब्रांच पे एक भी पत्ती छोड़ेंगे नहीं, सारी पत्तियां खा लेंगे। ये पत्तियां ही खाते हैं, फूलों का नुकसान ऐसा कुछ खास नहीं करते हैं। और वैसे भी चांदनी में पत्तियों के झड़ने का समय आ रहा है। नवंबर के बाद से इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं और फूल कम होने लगते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये ऐसा कोई डैमेज नहीं करते हैं परमानेंट पौधे का। फरवरी से फिर पत्तियां और फूल आने लगते हैं। तो ये मेहमान है दोस्तों मेरे चांदनी के प्लांट पे। ये कैटरपिलर है, ये बहुत बड़ा पेड़ है एक तरह से। तो अभी कोई ऐसा डैमेज नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ एक ब्रांचेस इन्होंने खाई हैं, पर इन्हीं की संख्या जब बढ़ती जाएगी, हर समय 4, 5, 6 कैटरपिलर पेड़ पे रहेंगे तो फिर ये पेड़ पूरी तरह पत्ती विहीन हो जाएगा, पत्तियां नहीं बचेंगी मेरे पेड़ पर इसको फेंकती नहीं हूँ। अगर हर कोई इनको फेंकने लगेगा तो तितलियाँ कहाँ से होंगी। अब तितलियाँ कहाँ दिखती हैं दोस्तों, फिर भी सर्दियों में मेरे बगीचे में तितलियाँ बहुत सारी दिख जाती हैं और इनका पता नहीं लगता है कि आपके पेड़ों पे हैं। ये दिखते ही नहीं हैं, बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। पता ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जब आपके पेड़ पर या पौधे पे रहेंगे तो पीछे ये गंदगी बहुत छोड़ेंगे। ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ये इन्हीं की छोड़ी हुई गंदगी। इसी से मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे चांदनी के पेड़ पर ये मेहमान आ गए हैं और ये अब सारी पत्तियाँ खा जाएंगे। तो ये बहुत तेज़ी से खाते हैं। 4-5 दिन मुझे लगता है कैटरपिलर चलता है और वो इतनी तेज़ी से खाता है पत्तियाँ कि जिस ब्रांच पे रहता है उसकी पत्तियाँ ख़त्म करके ही जाता है। और फिर ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। फिर ये कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं छिपने के लिए जो एकांत में हो। ये ग्रो बैग्स के अगल बगल चिपके रहते हैं या कहीं सूखी पत्तियाँ पड़ी उनमें छिप जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं उसी में शांति से पड़े रहते हैं, क्योंकि इनके पैर गायब हो चुके होते हैं। तो लेकिन इन्हें चींटियाँ नहीं खाती हैं और ये उसी में पड़े रहेंगे। फिर मैंने कभी तितली निकलते हुए नहीं देखा है, पर जब तितली बन के निकल जाती तो बस वो सूखे हुए खोल बचते हैं इनके, और वो ढेर सारे झाड़ू में मिलते हैं। जब झाड़ू लगाओ तो 2-4 खोल इधर उधर पड़े मिल ही जाते हैं। तो इन्हें मैं इसीलिए फेंकती नहीं हूँ तितलियों के कारण, और ये ऐसा कोई डैमेज भी नहीं करते हैं मेरे पौधे का, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं की कभी इन्हें फेंकने की। और बहुत तेज़ी से ये पत्तियां खाने में लगे हुए हैं। अब ढेर सारे कैटरपिलर आएंगे। एक तो पेड़ भी मेरा बहुत बड़ा है तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि ये कितने आ गए हैं। ये पेड़ वैसे भी ख़त्म होने वाला है, इसकी पत्तियां जाने वाली हैं सारी की सारी। ये सर्दियों में लगता है कि जैसे बहुत कम पत्तियाँ और फूल बिल्कुल नहीं होते हैं इसमें, तो इसीलिए इनको मैं फेंकती भी नहीं हूँ। थोड़ा बहुत नुकसान ही सही, लेकिन ये भी हमारे गार्डन पे, हमारे पेड़ पौधों पे पलने वाले ही जीव हैं। इन्हीं की वजह से ढेर सारी तितलियां भी दिखाई देती हैं आसपास। तो इसीलिए इन्हें मैं मेहमान कहती हूँ। ये मेरे मेहमान हैं मेरे गार्डन के, खासकर चांदनी के पेड़ पे। देखिए, जब झाड़ू लगाने आती हूँ तब मुझे इस तरह कोनों में चिपके हुए मिल जाते हैं। तो ये अब इनके पैर गायब हो गए हैं। मैंने अच्छी खासी रिसर्च कर ली दोस्तों इनके ऊपर। अब इनके तो मैं इनको ऐसे ही चिपका देती हूँ कि शांति से पड़े रहें। कुछ दिन बाद बस ये ब्राउन कलर का इनका कवर ही मिलेगा और तितली इसमें से निकल जाएगी। तो मैं इन्हें भगाऊंगी नहीं, बल्कि और सेफ जगह पे रख देती हूँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।